आपका सम्मान है महाराज। चलो बच्चों, चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बाबा। अब मैंने देखी उन्हीं से एक दूसरा को साझा तो आपको मैटर समझाने की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम का जहाँ भी सिस्टम आता है साधु वेश में दिख जाते हैं आपको। तो कुछ पढ़े लिखे कुछ ज्ञान की कोटि को कुछ ज़्यादा ही उस तरीके से बात करने वाले वो कहते हैं कि भाई ये कोई मुद्दा इंडिया में है ही नहीं, लेकिन ज़मीन पे हम रहते हैं तो ज़मीन पे ही है। तो इनको पता है कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा गंभीर कितना है या सरल कितना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम भी विचार करेंगे, आपको बताएंगे। और देखिए मुद्दा महाराज जी फिलहाल आप देखे तो बता सकते हो कि सर में वो टेबल पे पड़ा होगा। देखिए हमारे पास 1947 से लेके 2025 मुद्दा 80 और 20 का है। मुद्दा 80 और 20 का है, बहुत स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूँ। 80% और 20% मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 47 में जिस समय विभाजन हुई, सर धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। यहाँ के लोग जो पाकिस्तान गए उनकी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंदर चली गई और वहाँ से जो लोग भारत लौटे हिंदू, उनकी संपत्ति लूटपाट हो गई, क्योंकि हमारे पास सनातन संस्कृति बचाने लायक स्थिति परिस्थिति नहीं थी। 47 में से लेकर आज तक जो भी गवर्नमेंट आया, हो सकता है लास्ट 2014 के बाद थोड़ा सनातनीय सभ्यता के प्रति सहानुभूति जताते हुए भी इनडायरेक्टली वहाँ खड़े हैं। 1947 से 2013 तक का जो भी गवर्नमेंट रहा, वोट बैंक की राजनीति में हम लोगों की संस्कृति, एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम सबको मिटाकर रख दिया। आज हमारा मांग साधारण सा है, एकदम साधारण है, जनसंख्या कानून लागू। वैसे आप बात कानून एक लाइन में इतनी बड़ी समस्या हल होगी, थोड़ा सा उसका और समझना चाहूँगा, विस्तार से बताएं। जनसंख्या कानून किस तरह लागू, क्या क्या उसमें अनुच्छेद होने चाहिए? एकदम मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई जाति आधार पर जनसंख्या कानून के पक्षधर नहीं हूँ। वेद के अनुसार 4 वर्णों का व्यवस्था है, 4 जातियों का व्यवस्था नहीं है। जहाँ एजुकेशन है वो अग्रसर रहे। हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है। ब्रह्म जिसके पास है वो ज्ञानी है, चाहे वो शूद्र भी हो सकता है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ कोट करना चाहूँगा। वो बार बार बोल के गए थे कि मेरी फोटो मत लगाना, मेरी मूर्ति मत बनाना पूजा के लिए। आरक्षण के प्रति हम विरोधी नहीं, किंतु बाबा साहब जितने दिन के लिए कर गए थे, क्या हम लोग उस स्थिति परिस्थिति में खड़ा है आज? उसी पॉइंट पे आपको ले गया जनसंख्या कानून वो पॉइंट और बाद में बात करेंगे। जनसंख्या कानून जरूर क्या है? अब हम लोग अपने हित की बात कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनको भी सर्विस चाहिए। आप बंगाल का उदाहरण ले लीजिए। मुझे अच्छी तरह से याद है ज्योति बसु के सरकार रहते हुए, जब ज्योति बसु प्रथम बार आए, सिद्धार्थ शंकर राय के जाने के बाद ज्योति बसु जब आए बंगाल में, उस समय 69.6% हिंदू लोग थे। आज ममता जी की सरकार है, आप जाके देख लीजिए, इसका ठीक विपरीत है। तो हमें भी तो हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। मैं थोड़ा बात और आगे बढ़ा दूँ, स्पीड में थोड़ा ज़्यादा ले। आपने बंगाल की बात की, ममता बनर्जी की बात की, हमारे देश की बात की, 80-20 की बात की। अभी जो घुसपैठी है हमारे देश में, उसको रोहिंगे भी कह लेते हैं, या घुसपैठ तरीके से अभी उनको निकाल रही है दिल्ली से, दिल्ली सरकार उनको निकाल रही है एक तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं हमारे रोजगार के या सुविधाओं को इफेक्ट करते हैं, पूरा इफेक्ट कर रहे हैं। आज इफेक्ट नहीं करता तो आप 13-14 साल से इस फील्ड में हैं। दिल्ली सरकार का ये कदम सही है जो निकाल रही है? मैं आपसे सीधा प्रश्न मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ। 13-14 साल से आप इस फील्ड में हैं, आप इस फील्ड के मजे हुए खिलाड़ी हैं ना। अगर आपके पास ये सुविधा होती तो आज क्या आज इस फील्ड में आप होते? नहीं होते ना। तो ये रोंगिया हो, बांग्लादेशी हो, इसको जो सुविधा हम लोग देकर बैठे हुए मात्र वोट के लिए, ये अब समाप्त होना चाहिए। और दिल्ली सरकार जो भी कर रहा है, मैं इसके पक्षधर हूँ। अब पक्ष में वो जो हैं, वो रोहिंगा है, बांग्लादेशी हैं, बाहर से आई हैं, बर्मा से आई हैं, वो चीज़ एक अलग है, लेकिन इंसानियत भी एक होती होगी। लेकिन मैं कहूँगा देखिए, जिनको जो 15-15, 20-20 साल से अपने घरों में बैठे हैं,
हो चाहे किसी भी देश के, उनको अचानक वहाँ से उखाड़ के फेंक देते हैं। सारी इंसानियत भारत के हिस्से में तो नहीं है। आप ये बताइए यहाँ पे इंसानियत का जो पॉइंट है फिर यूज तो नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में आपको इंसानियत नज़र नहीं आया था, पाकिस्तान में आपको इंसानियत नज़र नहीं आया था। जिस बांग्लादेश को हमने जन्म दिया, हम नहीं होते तो बांग्लादेश नहीं होता। फिर हम कहाँ से इंसानियत देखें? कौन सा इंसानियत? इंसानियत के चक्कर में अपने बच्चों का ज़िंदगी हम नष्ट कर दें? प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। एकदम बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नहीं। अब प्रैक्टिकल का जमाना नहीं है। कोई अगर ईंट मारे तो आप पत्थर मारो, अब वो जमाना आ गया है। स्वामी जी नमस्कार।